गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा है हमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं और हमें क्या करना है, सबका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहली इक्वेशन आपको दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स। पहली इक्वेशन हमें दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी टेबल बनाएंगे, फिर इसको क्या करेंगे, टेबल के जो पॉइंट्स होंगे उनके ग्राफ पर क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स का मतलब होता क्या है। y इज इक्वल टू एक्स का मतलब होता है यहाँ पर y और x की वैल्यूज क्या होंगी, हमेशा सेम होगी। मतलब अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y भी 1 आएगा, x को 2 लेते हैं तो y भी 2 आएगा, x को 3 लेते हैं तो y भी 3 आएगा। तो अब देखिए इसकी टेबल तो हम सीधा ही ले लेंगे, इसमें हमें वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है, सीधा बना सकते हैं हम। x को लेंगे 0 तो y भी 0, x 1 तो y भी 1, x अगर हम 2 लेते हैं तो y भी 2। अच्छा, सिर्फ आपको ग्राफ ही प्लॉट करना हो तो आप ट्राई करिएगा कि आप 4 सॉल्यूशंस लें। यहाँ पे कितने सॉल्यूशन ले लिए हमने, 3, एक और ले लीजिए, 4 ले लीजिएगा। नेक्स्ट में हम x की वैल्यू पुट करता हूँ -1 तो y भी कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब मैं इसको ग्राफ पर प्लॉट करता हूँ, इसे हम लेते हैं x और इसे लेते हैं x डैश, इसे लेते हैं y डैश और इसे लेते हैं y। ये हो गया 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो अब देखिए पहले x 0 तो y 0, तो ये नेक्स्ट आपको दे रखा है x 1 तो y 1, x 1 और y 1 तो ये यहाँ आएगा पॉइंट। नेक्स्ट है x 2 तो y 2, x 2 ये रहा और y 2 ये रहा, तो इनको यहाँ पॉइंट को हम क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। नेक्स्ट है x -1 और y -1 तो यहाँ आएगा, फिर हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये हमेशा क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन की इक्वेशन लिख देंगे y इज इक्वल टू एक्स, और ये पॉइंट्स जो थे इनको भी हमें मेंशन करना है। ये 2 2 है, ये 1,1, ये 0,0 और ये -1,। क्लियर है। अच्छा, इसमें हम स्केल जरूर लिखते हैं। यहाँ पे देखिए आप ग्राफ पर जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे 10 स्मॉल डिविजन्स होते हैं, तो 10 स्मॉल डिविजन्स को हम किसके बराबर ले रहे हैं, 1 यूनिट के लिए। तो स्केल आएगा फॉर बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस का सेम है, 10 स्मॉल डिविजन्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये इसका ए पार्ट था। अब देखिए इसके बाद हम करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में इन्होंने दे रखा है y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2। अब देखिए y इज इक्वल टू 2 की हम टेबल कैसे बनाएंगे। y इज इक्वल टू 2 का मतलब होता है यहाँ पर y की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी, चाहे आप x की जो मर्जी वैल्यू लें। x अगर आप 0 लेंगे तो भी y 2, x को 1 लेंगे तो भी y 2, x को आप -1 लेते हैं तो भी y 2। तो यहाँ पर इन्होंने y की वैल्यू फिक्स कर रखी है, x की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी यहाँ पर। जैसे मान लीजिए x 0 लिया तो y 2 आएगा, x 1 लिया तब भी y 2 आएगा, x आप 2 लेते हो तब भी y 2 ही आएगा। नेक्स्ट x अगर -1 लेते हो तब भी y क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब y यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। अब इसको हम लोकेट करते हैं।
ये एक्स डैश, ये एक्स, ये वाई और ये वाई डैश। अब देखिए सबसे पहले दिया इन्होंने 0,2, तो x 0 और y 2 यहाँ आएगा। नेक्स्ट 1,2 x 1 और y 2 ये आएगा। नेक्स्ट x 2 और y 2, x 2 और y 2 ये। नेक्स्ट x -1 तो y 2, x -1 तो y 2। अब आप क्या करिए, इन्हें ज्वाइन कर दीजिए, तो ये आपकी लाइन बन जाएगी y = 2। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जैसे y = 2 दे रखा है, ये लाइन हमेशा x एक्सिस के पैरेलल बनेगी। अगर x = 2 दिया होता तो x = 2 लाइन जब आप ड्रॉ करते तो वो y एक्सिस के पैरेलल होती। यहाँ पे देखिए y की वैल्यू फिक्स है ना, और x दे नहीं रखा, तो इसका मतलब ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। क्लियर है? ये आप ध्यान रखिएगा। और इस पूरी की पूरी लाइन के ऊपर x कोऑर्डिनेट हमेशा चेंज होता रहेगा, मगर y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। देखिए एक पॉइंट ये रहा, एक ये है, और एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है। 4 पॉइंट्स हमने क्या किया, लोकेट किए हैं। चारों में देख लीजिए y फिक्स है, मगर x क्या है, चेंज हो रहा है। ये इसका b पार्ट है। अब हम चलते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट में इन्होंने हमें दिया है y = -x। तो देखिए y = -x का मतलब क्या होता है, y और x की वैल्यू होगी तो सेम, मगर उनका साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। मतलब अगर आप x को -1 लेते हो तो y 1 होगा, x को 1 लेते हैं तो y क्या होगा, -1 होगा। मतलब x और y यहाँ पे होंगे तो सेम, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, मगर उनके आगे जो साइन आएगा वो उल्टा आएगा। अगर x पॉजिटिव ले रहे हो तो y नेगेटिव, और अगर आप x नेगेटिव ले रहे हो तो y पॉजिटिव होगा। तो देखिए इसकी भी टेबल मैं एज इट इज बना देता हूँ। पुट करने की होती है, सीधी आप टेबल बना लेना और उसमें 4 सॉल्यूशंस लेना। 3 अगर आप लेते हो तब भी सही रहता है, मगर 4 से प्रॉपर शेप आपको मिल जाती है। x को 0 लो तो y 0 आएगा, x को लो 1 तो y कितना आएगा, -1, x को लो 2 तो y कितना आएगा, -2, x को लो -1, x को लो -1 तो y कितना आएगा, 1। क्लियर? अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। अच्छा स्केल सब क्वेश्चन में वही रहेगा, फॉर बोथ एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन = 1 यूनिट। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, 0 पे 0, x1 तो y -1, x1 तो y -1, नेक्स्ट x2 तो y -2, x2 तो y -2, नेक्स्ट x -1 तो y 1। अब इसे ज्वाइन कर दीजिए और हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे, लाइन। क्लियर है? अच्छा ये क्वेश्चन ना इस तरीके भी आ सकता है, y + x = 0। ये दोनों एक ही बात है।
कैसे? आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, वो क्या आएगी? -x आएगी, तो हो गए ना दोनों सेम। तो ये फॉर्म आई या ये फॉर्म आई, आपका ग्राफ ये ही बनेगा। अच्छा, स्केल क्या होगा? जब आप ग्राफ पर देखोगे ना, तो वहाँ पे जो एक ब्लॉक होता है उसमें 10 स्मॉल डिविजन्स होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक 10 छोटी छोटी पत्ती पत्ती लाइन्स होंगी, तो हम लिखेंगे 10 स्मॉल डिविजन्स इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस पर। अब देखिए इसके बाद है डी पार्ट। डी पार्ट में उन्होंने हमें कहा है y जो है वो -2 के बराबर दे रखा है। तो देखिए y -2 रहेगा इसमें हमेशा, चाहे आप x की वैल्यूज जो मर्जी लें। क्लियर है? y = -2 का मतलब क्या होता है? y की वैल्यू यहाँ पर हमेशा -2 रहेगी, चाहे आप x की वैल्यू जो मर्जी लें। अब देखिए पहले दिए 0, -2, x 0 और y -2 यहाँ आएगा। नेक्स्ट 1, -2, x 1 और y दे रखा है -2। नेक्स्ट x 2 और y -2। नेक्स्ट x -1 और y -2। अभी नहीं ज्वाइन कर लीजिए आप। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों? y = -2। और स्केल आपको पता ही है कैसे लिखते हैं। फॉर बोथ एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब देखिए इसका E और F पार्ट आपको खुद करना है। E पार्ट में उन्होंने दिया है x = 2 और F पार्ट में उन्होंने हमें दिया है x = -2। ये दोनों के दोनों पार्ट आपको खुद करने हैं। अब मैं आपको G पार्ट करवा दूँ इसका। अच्छा, इनकी मैं टेबल बता देता हूँ आपको कैसे बनेगी। x = 2 में x की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी, चाहे आप y की वैल्यू 0 लें, 1 लें, 2 लें या -1 लें, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, x = -2 में x की वैल्यू -2 रहेगी, चाहे आप y की जो मर्जी लें। क्लियर है? अब देखिए G पार्ट। G पार्ट में मैंने गाया में y = 2x दे रखा है। कितना दे रखा है? y = 2x। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? इसका पहले हमें क्या करना है? इस तरीके से टेबल बनानी है और इस टेबल में जो पॉइंट्स आएंगे फिर उन्हें जो करना है? ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो देखिए हम यहाँ पर पुट करते हैं। पहले पुट x को 0, तो y कितना आएगा? 2 × 0 = 0। देन पुट करेंगे x को 1,
तो कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट पुट करेंगे x को 2, तो y कितना आ जाएगा 4। नेक्स्ट हम पुट करेंगे x को 3, चलो -1 पुट कर लेते हैं, तो y कितना आएगा -2। तो ये हमारी जो है 4 सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसकी टेबल बना लेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। यहाँ पर x 0 पे y0, x 1 पे y2, x 2 पर y4, x -1 पर y-2। अब देखिए इसको प्लॉट करते हैं हम ग्राफ पर। ये x डैश, ये x, ये y और ये y डैश। 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। अब देखिए 0 पे तो 0 आएगा, 1 पर 2 और 2 पर 4। सही, 0 पर 0, 1 पर 2, 2 पर 4। नेक्स्ट x -1 तो y -2 ध्यान रख लेंगे। अब इसे ज्वाइन कर दीजिए। तो ये इक्वेशन आ जाएगी y = 2x। देखिए यहाँ पे पॉइंट्स थोड़े बहुत ना ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्यों? यहाँ पे जो मैंने गैप लिया वो यूनिफॉर्म नहीं है, सही, क्योंकि यहाँ तो रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना। ग्राफ पर बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन आएगी। अब देखिए इसके बाद है h पार्ट। h पार्ट में इन्होंने हमें दिया है y = 0। तो अब देखिए y = टेबल की y = 0 की टेबल कैसे बनेगी। यहाँ पर देखिए उन्होंने फिक्स कर रखा है, आपको y की वैल्यू फिक्स कर रखी है कि 0 रहेगी, चाहे आप x की जो मर्जी लें, 0 ले, 1 ले, 2 ले या -1 ले। देखिए एक बार दोबारा समझ लीजिए, y = 0 का मतलब होता है y की वैल्यू यहाँ पर हमेशा 0 रहेगी, चाहे आप x की जो मर्जी वैल्यू रखें, चाहे आप x को 0 रखें, चाहे 1 रखें, चाहे 2 रखें या फिर -1 रखें। y यहाँ पे फिक्स है, x कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो अब देखिए x 0 तो y 0, नेक्स्ट x 1 तो y 0, x 1 तो y 0 यहाँ आएगा। नेक्स्ट x 2 तो y 0 यहाँ आएगा, x 2 और y 0। नेक्स्ट x -1 और y 0। तो इन चारों पॉइंट्स को आप क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए। तो ये कौन सी लाइन बनेगी बच्चों, x एक्सिस। तो y = 0 को जब भी आप रिप्रेजेंट करोगे तो कौन सी लाइन बनेगी, हमेशा x एक्सिस बनेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। वैसे भी अगर आपको याद हो, x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो देखिए y = 0 दे रखा है, इसके हमने क्या की, टेबल बना ली। टेबल के पॉइंट्स को जब हमने लोकेट किया ग्राफ के ऊपर और उन्हें ज्वाइन किया तो x एक्सिस जो थी लाइन बन रही थी।
मतलब जो भी आप लाइन बनाओगे वो किसके ऊपर बनेगी, एक्स एक्सिस पर बनेगी। तो इसे आप ये भी कह सकते हो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, इज y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, y इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके बाद हम करेंगे आई पार्ट। आई पार्ट में इन्होंने कहा है x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 को क्या करना है, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। देखिए हमने अभी y इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट किया था ग्राफ के ऊपर, तो लाइन जो है वो x एक्सिस के ऊपर बन रही थी। सिमिलरली जब आप x इज इक्वल टू 0 को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करोगे तो लाइन किसके ऊपर बनेगी, y एक्सिस के ऊपर। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस को, और x इज इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस को। अच्छा पहले तो हम इसकी टेबल बनाते हैं, फिर मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर आपको शो करता हूँ। x की वैल्यू यहाँ 0 रहेगी, चाहे आप y की जो मर्जी लें, 0 लें, 1 लें, 2 लें या फिर -1 लें। ये x डैश, ये x, ये y और ये y डैश। अब देखिए सबसे पहले x0 y0 ये हो गया, दूसरा 0,1 वो यहाँ आएगा, नेक्स्ट 0,2 यहाँ आएगा, नेक्स्ट 0,-1 यहाँ आएगा। अब इसे ज्वाइन कर दीजिए तो ये आपकी लाइन बन जाएगी। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x इज इक्वल टू 0। किसे रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, x इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं जे पार्ट पर। अब देखिए एक बार दोबारा समझा देना, x इज इक्वल टू 0 को हमने प्लॉट किया तो जो लाइन बन रही है सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर वो किस पे बन रही है, y एक्सिस के ऊपर। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस को। दैट मींस y एक्सिस की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, x इज इक्वल टू 0 होगी। अब देखिए नेक्स्ट है जे पार्ट। इसमें इन्होंने हमें दिया है y प्लस 2x इज इक्वल टू 10। y प्लस 2x इज इक्वल टू 10। अब देखिए इसकी हम टेबल कैसे बनाएंगे, इसमें हम क्या करते हैं, या तो y की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं या फिर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए y का कोफिशिएंट 1 है और x का कोफिशिएंट 2 है, तो आप ये देखिए 1 से हर नंबर डिवाइड हो जाता है, बल्कि डिवाइड करना ही नहीं पड़ता, वही आंसर आ जाता है। सही, 2 से तो फिर भी आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि क्या आएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। सही, क्यों, y का जो कोफिशिएंट है 1 है, 1 से डिवाइड करना बहुत आसान है, या आप ये कह लीजिए डिवाइड करना ही नहीं पड़ता। तो इसलिए हम यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे। तो y किसके बराबर आ गया, 10 माइनस 2x। 2x यहाँ पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब हम पुट करेंगे x को पहले 0 पुट करते हैं तो y कितना आएगा, 10। सही। अच्छा आप ना 6 से ज़्यादा नॉर्मली नंबर मत लेना, क्लियर है। तो आप इसको नेगलेक्ट करने की कोशिश करिए भी। सही, वैसे 10 तक बन जाता है ग्राफ में, मगर जहाँ तक पॉसिबल हो आप 10 से छोटा नंबर, बल्कि 6 से छोटा नंबर ही लेने की कोशिश करें। यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 10। तो 10 को ग्राफ पे लोकेट करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, क्लियर है। वैसे तो एग्जाम में आपको बड़ा ग्राफ मिलेगा,
तो आप 10 भी बड़े आराम से प्लॉट कर लोगे। मगर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर अभी नेगलेक्ट कर देता हूँ। सही, तो x को मैं पहले लेता हूँ 2। सही, तो 10 माइनस 2 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 4 कितना हो गया 6। फिर मैं पुट करता हूँ x को 3, तो 10 माइनस 6 कितना आ गया 4। फिर x को पुट करता हूँ 4, तो 10 माइनस 8 कितना आ गया 2। अब हम यहाँ पे टेबल बना लेंगे इसकी। x दे रखा है 2 तो 6, 3 तो 4 और 4 तो 2। सही, अब नेक्स्ट पुट कर दीजिए 5। तो 5 पर 0। फिर आएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए यहाँ पर 2 पे 6, तो x2 और y6 यहाँ आएगा। 3 पर 4, x3 और y4। x4 और y2। और 5,0 यहाँ। अब इसे आप क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए। तो ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y + 2x = 10। अब देखिए इसके बाद है के पार्ट। के पार्ट में मैंने लिखा है 3x + 2y = 12। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमें ये देखना है ज़्यादातर नंबर जो होते हैं वो 3 से कटते हैं, 2 से कटते हैं। ज़्यादातर जो नंबर है वो 2 से कट जाते हैं। 3 से तो ज़्यादातर क्या होते हैं, फ्रैक्शन में आ जाते हैं, डेसिमल में आ जाते हैं, तो उनको लोकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2y की वैल्यू निकालेंगे। तो y कितना आ जाएगा, 12 - 3x/2। क्लियर है। पहले तो ये देख लीजिए आपको वैल्यू किसकी निकालनी होती है, जिसका कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट दे रखा है 3, y का कोफिशिएंट दे रखा है 2, तो y का जो कोफिशिएंट है 2, उससे किसी भी नंबर को डिवाइड करना बहुत आसान होता है 3 के मुकाबले। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू निकाल रहा हूँ। उससे क्या होगा, 2 नीचे आएगा और 2 से डिवाइड करना ईजी होता है। अगर मान लो मैं x की वैल्यू निकालता, 3x + 2y = 12 दे रखा है, इसे उधर ले जाता, तो x कितना आ जाएगा, 12 - 2y/3। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 3, और 3 से जब भी आप डिवाइड करते हो तो ज़्यादातर नंबर जो होते हैं डेसिमल में आ जाते हैं, सही, फ्रैक्शन में आ जाते हैं। तो इसलिए क्या होगा, इसे हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्लियर है।